नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर। इंदौर में मेट्रो परियोजना को लेकर छोटा गणपति और मल्हारगंज क्षेत्र के रहवासियों की चिंता लगातार बढ़ रही है। भूमिगत निर्माण कार्य के कारण शोर, कंपन और पेड़ों की कटाई को लेकर स्थानीय नागरिक नाराज हैं। रहवासियों का कहना है कि निर्माण गतिविधि से उनके घर प्रभावित हो रहे हैं और पर्यावरण पर भी इसका असर दिख रहा है। मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, जिस पर 27 जुलाई को अब अगली सुनवाई प्रस्तावित हो गई है। अब सभी की नजर अदालत के फैसले प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। इंदौर में मेट्रो परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन छोटा गणपति और मल्हारगंज क्षेत्र के रहवासी इसे लेकर लगातार अपनी चिंता जता रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भारी मशीनों और खुदाई के कारण मकानों में कंपन महसूस हो रही है, जबकि ध्वनि प्रदूषण लगभग 80 डेसिबल से भी ज्यादा का बताया गया है। उन्होंने कहा है कि इससे बुजुर्ग, बच्चे और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि मेट्रो रूट के लिए लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिससे पर्यावरण और जल संरक्षण पर इसका असर आने वाले दिनों में जरूर पड़ सकता है और जो यहाँ पे प्राचीन वृक्ष और स्थल है उनको भी प्रभावित कर रहा है। क्षेत्र में जल्द टनल बोरिंग मशीन टीएमबी से सुरंग का निर्माण शुरू होगा। इसी बीच पर्यावरण और जन सुविधा से जुड़े मुद्दों को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने 27 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है और इस मामले में अदालत के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। उस याचिका की सुनवाई 27 तारीख को है। एक पिटीशन यहाँ के रहवासियों द्वारा लगाई गई है, 2 पिटीशन लगी हुई है यहाँ के रहवासियों द्वारा। उन दोनों पिटीशन को 27 तारीख को हाईकोर्ट ने लिया है। साथ में किशोर कोडवानी जी की जो पिटीशन है उसको भी 27 तारीख को लिया है। वो तीनों पिटीशन की सुनवाई जो है 27 तारीख को होगी, संभावना है पूरी। उसके बाद क्या उसमें रिजल्ट आता है। यहाँ पे लोगों ने जो पिटीशन लगाई है, एक तो पिटीशन लगाई है कि यहाँ पर कितना न्यूसेंस होगा। उस पिटीशन का माध्यम ये कि सारे बोरिंग जो है वो बंद होंगे। यहाँ पर पानी की क्या समस्या हो जाएगी। भविष्य में जब हमने झाड़ काटने की भी लगाई थी, लेकिन इन्होंने सब झाड़ यहाँ पर काट दिए। उस पिटीशन में वो भी लगा था, लेकिन हाईकोर्ट ने शायद उसमें ध्यान आकर्षण नहीं करा। अब ये इसका यहाँ पर जो माहौल है, उनने मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मिस्टर राजपूत सर जो हैं जीएम यहाँ के, वो यहाँ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं सेंसर लगा के। लेकिन लोगों में भय का वातावरण तो बना हुआ है, क्योंकि कंपन तो होता है, आवाज़ इतनी होती है कि वो 85 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ जाती है, जबकि नॉर्मल आवाज़ का जो मापदंड है वो 54 या 55 है। उससे ज़्यादा डेसिबल पे अगर आवाज़ जाती है तो लोगों में मानसिक तनाव होता है। बच्चों के कान वान ख़राब होते हैं, बुज़ुर्गों को बहुत तकलीफ़ पड़ती है। लेकिन हमने बार यहाँ पर राजपूत सर से भी जो और वो हैं शशि जी यहाँ के जो सुपरवाइज़र, उनसे भी निवेदन करा है, लेकिन वो बोलते हैं कि 1-2 महीने की और तकलीफ़ है। ऐसा करके वो रहवासियों को समझाते हैं। अभी इनने जो परसों के रोज़ जो है भैरव बाबा का जो मंदिर था उसको भी यहाँ से हटा दिया गया है। अब इसके बाद जो ये मल्हारगंज थाना का पिछला हिस्सा इनने तोड़ा, मल्हारगंज थाना तोड़ेंगे। वहाँ पे भी शिव जी का मंदिर है, एक बड़का और पीपल का बहुत अच्छा झाड़ है जिस पे लोगों की मान्यता है, उसकी पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद ये सामने गणपति मंदिर के छोटा गणपति मंदिर के पीछे का स्थान लेवेंगे। वहाँ पे भी ये लोगों सब जो झाड़ वाड़ काट के उसके बाद उनकी जगह बनाएंगे। अब टीबीएम की सुनने में आया कि टीबीएम मशीन आ गई है, वो अब असेंबल होगी। वो इतनी बड़ी मशीन है, वो शायद एयरपोर्ट से उतरेगी और बड़ा गणपति तक आएगी। उसके बाद एक मशीन और आएगी जो राजवाड़ा के वहाँ से उतरेगी और इस रोड पर चलेगी। अब पता नहीं उसके बाद क्या दुष्परिणाम होता है, अच्छा परिणाम मिलता है, कुछ बुरा परिणाम आता है। ये तो ज़मीन में छिपा हुआ है कि क्या होगा क्या नहीं। इंदौर से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।